जमहूरियत कायदे अवाम बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अवाम से बिछड़े 45 बरस बीत गए। मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम ने पाकिस्तान के सियासी मैदान में नए अहद की बुनियाद रखी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अहद आफरीन दौर हुकूमत आज भी वतन अजीज का रोशन बाब है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को कायदे अवाम भी कहा जाता है। मुश्किलात और आमरियत के शिकार मुल्क को जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन देकर अपने कारनामों में मजीद इजाफा किया और पाकिस्तानी जमहूरियत में नई रूह फूंकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो के अदालती कत्ल को मुल्क की आज़ादी के खिलाफ साजिश करार दे दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल असल में पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। जुल्फिकार भुट्टो शहीद अपने वतन और अवाम से इश्क करते थे। कायदे अवाम ने अवाम को सोचने का शऊर, बोलने के लिए जबान और सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। जुल्फिकार भुट्टो का परचम बिलावल भुट्टो के मजबूत हाथों में है। बेनजीर भुट्टो शहीद का मिशन था, अब इस मिशन के निगहबान बिलावल हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के समाजी और सियासी मंजरनामे में खिदमात बेमिसाल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम, कहा शहीद भुट्टो के मिशन को पाया तकमील पर पहुंचाने का सफर अब भी जारी है। इत्मीनान है कि निजाम इंसाफ ने बिलाखिर शहीद भुट्टो की शहादत में अपने शरीक किरदार का एतराफ कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर करना कौमी तारीख की एक अहम पेशरफ्त थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नई बुलंदियों की जानिब परवाज कर गई। स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 68,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 466 पॉइंट से बढ़कर 68,222 पॉइंट्स की तारीख सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 67,756 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से बिजली और गैस के नरखों में इजाफे की मुसलसल सिफारिशात के साथ पेंशन इस्लाहात का भी मुतालबा कर दिया। आलमी बैंक के मुताबिक पेंशन इस्लाहात के मंसूबे को तैयार करना और उसे लागू करने के लिए इब्तदाई इक़दाम किए जाएं ताकि तवील मुद्दती तौर पर माली इस्तिक़ात का यकीनी बनाया जा सके। पब्लिक सेक्टर के मुआवजे को माकूल बनाने के लिए इस्लाहाती मंसूबे के तहत इब्तदाई इक़दाम किए जाएं। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौजूदा हालात में खामोशी और आराम को तरजीह दे दी। कहते हैं मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। जजिस को खतूत अहम और हसास मसला है, इस पर ज्यादा बात न करना बेहतर होता है। इंतखाबात हार गया और तस्लीम भी कर लिया, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट अस दी बेस्ट। ईद उल फितर पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने ईद उल फितर पर तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर के लिए 10 से 12 अप्रैल तक ईद तातीलात होंगी। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर 10 से 13 अप्रैल तक बंद होंगे। और अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सदर बाइडेन को लिखे गए पैगाम पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह रही है, इसे जारी रखेंगे। पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक हो